हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ ये होली और महाशिवरात्रि पे बनने के लिए तैयार हमारी ये मीठी सी रबड़ी। अब रंगों का त्योहार है, उसके साथ में मीठा तो बनना ही है। तो होली के रंगों के साथ में रबड़ी की खुशबू भी आपके घर में महक जाएगी और इस तरह से आपने बना लिया तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आज सिंपल से दूध से बनने वाली एक रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट होगा आपका और आपका ये मीठा बन के तैयार हो जाएगा। हमेशा आप मीठा बनाने के लिए कितनी प्रिपरेशन करते हो, पर सिर्फ हमारी जो रबड़ी है वो सिर्फ आपकी दूध से ही बन जाएगी। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आज की हमारी रबड़ी भी बहुत स्पेशल है क्योंकि हमने इसे चूल्हे और गैस के कॉम्बिनेशन पे बनाया है। दूध हमने डाल दिया था, अब दूध को पहले हम बॉईल करने लगेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर रबड़ी बनानी है तो आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि रबड़ी यूं ही नहीं बन जाती है। रबड़ी के लिए आपको बहुत टाइम देना होता है। इस तरह से आप दूध को पहले तो हिला ही लीजिएगा क्योंकि जैसे हम दूध डालते हैं और कढ़ाई में हमारे चिपकने का डर रहेगा। तो एक बार आप थोड़ा सा पानी डाल के दूध डालेंगे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा और सीधा डालेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। कढ़ाई बस आप मोटे तले की लीजिएगा। इस तरह से आप देख सकते हो दूध हमने चलाना शुरू कर देगा। अगर आप पैसेंस से वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और रबड़ी भी आप इजीली घर पे बना पाएंगे। अब आपको मार्केट से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इजीली घर पे बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दूध को मैं चला रही थी। अब कुछ रेसिपीज ऐसी होती है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होती है। राजस्थान में तो रबड़ी सर्दी के दिनों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है और कड़ाव पकते रहते हैं, उसकी मलाइयाँ उतरती रहती है और ये रबड़ी सब लोग मार्केट में जाके खाते रहते हैं। पर अब सर्दी का मौसम है, मार्केट नहीं जा सकते, क्यों ना इसे घर पे ही बनाया जाए। और सिंपल से हमारे सिर्फ 1 किलो दूध से ये रबड़ी बन के तैयार हो जाएगी। अब 1 किलो दूध तो अक्सर हम मेरे पास में बचा ही रहता है तो मैं उसका दही बनाया करती हूँ, पर मैंने आज सोचा कुछ ना कुछ मीठा बनाया जाए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 किलो दूध में 100 ग्राम चीनी। अगर आप चाहें तो इसे बिना चीनी के भी बना सकते हैं, पर रबड़ी फीकी होगी तो मज़ा नहीं आता। पर दूध की जो नेचुरल मिठास है आप उसे एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसे बिना चीनी के भी बना सकते हैं। चीनी के डालने के बाद में भी आप इसको थोड़ा सा चलाइएगा ज़रूर क्योंकि चीनी कैरामेलाइज होकर नीचे चिपक जाएगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब अगर आप बीच में से निकल गए तो रबड़ी की रेसिपी आपको देखने में अच्छी नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा सिर्फ दूध ही तो उबल रहा है। पर जो दूध उबलता है उसी से तो रबड़ी बनती है। इसकी जो परत जमती रहेगी उसी परत को हम मलाई में कन्वर्ट करते रहेंगे। अब मलाई में कन्वर्ट करने का भी एक तरीका होता है। अब आप देखिएगा, अगर आप मेरे साथ में बने रहे तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मलाई की रबड़ी बनने लग जाएगी थोड़ी थोड़ी देर में, देखिएगा। अब ये जैसे जैसे मलाई आने लगेगी हम इस तरह से इसको चेक करते रहेंगे। अभी उतनी ज़्यादा मलाई नहीं आई है। जब भी दूध हमारा कड़ने लगता है तो इसकी खुशबू भी सारे घर में महक जाती है। और अगर आपने इसे केसर और इलायची के साथ में बना लिया तो फिर आप मार्केट से बिल्कुल भी मिठाई लाने वाले नहीं हो। हमारा चूल्हा भी चेतन हो चुका है, मेरे हस्बैंड ने पूरा मेरा साथ दिया है इसमें। और आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें इसे मिलाते रहना होगा। अब जब ये चूल्हे का इसमें स्वाद आएगा तो स्मोकी होगी ये। अब ये मलाई हमारी इस तरह से हमें सेट करनी है। आप देख सकते हो एक सींक रखिएगा आपके पास में, या तो आपके पास में स्टिक हो तो इस तरह से आप ये मलाई को साइड में लगाते जाइए। ये जो साइड में मलाई लगती जाएगी वो चूल्हे की आंच से पक के तैयार होती जाएगी और ये कच्ची बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब मलाई को भी हमें पकाना है, ये ध्यान रखिएगा। रबड़ी जब ही परफेक्ट होगी जब मलाई भी साथ में पकती रहेगी। तो मलाई को कुछ इसी तरह से पकाया जाता है, इसको कढ़ाई के किनारे में लगा दिया जाता है। अब आपको मार्केट से लाने की बिल्कुल भी नहीं नीड है। अगर इस तरह से आपने बना लिए तो आप देख सकते हो बराबर से मलाई प्रिपेयर हो रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में हमने इस तरह से इसको साइड में लगाते रहना है। अब जब 2 लोग मिल के कुछ बनाते हैं तो उसका स्वाद भी तो डबल हो ही जाता है। तो अगर हस्बैंड का स्वाद मिल जाए तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट हो जाएगी। घर में जब सब मिलजुल के खाना बनाते हैं तभी तो रंगों का और त्योहार का मजा आता है। तो होली पे इस रबड़ी को जरूर बनाइएगा। और महाशिवरात्रि आ रही है तो आप बाबा को भोग भी लगा सकते हैं रबड़ी का। उन्हें तो वैसे भी भांग रबड़ी बहुत पसंद है। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से ये साइड में लगाते जा रहे थे हम लोग। अब
ये ध्यान रखिएगा, आपको इस स्टेज पे दूध को ज़्यादा हिलाना नहीं है। अगर आप हिलाते रहेंगे तो रबड़ी नहीं बनेगी। बस आपको चूल्हे की आंच को मेंटेन रखना है और ये रबड़ी बनती रहेगी। धीरे धीरे दूध कड़ता रहेगा और रबड़ी बनती रहेगी। अब रबड़ी में कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं जाते हैं, रबड़ी में सिर्फ चीनी और दूध ही जाता है। अगर आप बिना चीनी के चाहें तो बिना चीनी के भी बना सकते हैं। अगर आप शुगर फ्री डालते हैं तो शुगर फ्री से भी रबड़ी बन जाएगी। और अगर आप शहद के साथ में भी इसे एंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी मलाई इकट्ठी होती जा रही थी। साइड में आप देख सकते हो हमारी जो कढ़ाई है उसकी साइड में ये इकट्ठी हो रही है मलाई। तो इस तरह से ये रबड़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। हमने तो बहुत एंजॉय किया। हमारे यहाँ पे बहुत से स्पेशल मिठाइयों की दुकानें हैं जिनकी रबड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। हमें तो आज ये खिताब भी मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगा। हस्बैंड ने मेरे बोले कि ये मार्केट वाले रबड़ी से भी बहुत अच्छी बनी है, तो आपका मन कितना खुश हो जाता है। अब आप देख सकते हो हमारा दूध गाढ़ा हो गया है और ये जो मैंने चम्मच डाला है उसके ऊपर भी आप देख सकते हो ये लगने लग गया और मलाई कितनी कॉर्नर्स में इकट्ठी हो गई है और वो पक भी रही है। तो इसका आप देखिएगा, हम डाल रहे हैं इसमें केसर। अब केसर की खुशबू आएगी और इलायची का मिल जाएगा स्वाद, तो बहुत ही अच्छी हमारी रबड़ी बन के तैयार होगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ पिस्ता भी डाल दिए थे। अब शाही अंदाज में बनाएंगे तो कुछ ड्राई फ्रूट्स तो डालने बनते ही हैं। अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर हम तो एंजॉय खूब लेंगे। आप देख सकते हो अब केसर हल्का फुल्का रंग छोड़ना शुरू करेगी, इसीलिए मैंने इसको भिगो के नहीं डाला है। मैं चाहती हूँ इसकी बस खुशबू आए, कलर नहीं आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी इतनी सारी मलाई इकट्ठी हो गई है और जो बीच वाला पोर्शन है उसको भी हमें बहुत देर तक पकाना होता है। लगभग आप मान के चलिए अगर आप रबड़ी बनाते हैं तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। आप देख सकते हैं चम्मच पे ये इस तरह से ये गाढ़ा हो चुका था। मैंने यहाँ पे इलायची डाल दी है, सिर्फ 2 से 3 इलायची ही डाली है, छिलके निकाल के डालिएगा। अब हमारी रबड़ी लगभग तैयार हो चुकी है। अगर आपके पास में कढ़ाई मोटे तले की नहीं है तो आपकी रबड़ी लगने का डर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमेशा जब भी रबड़ी बनाएं आप मोटे तले की ही कढ़ाई लीजिएगा। सारी जो दूध थी हमारी वो मलाई में कन्वर्ट हो चुकी है और हमारी रबड़ी एकदम परफेक्टली बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसी स्टेज पे गैस को बंद कर दूंगी, क्योंकि ये जो हमारी कढ़ाई है वो पहले से इतनी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। तो ये रबड़ी हमारी धीमी आंच पे भी पकती रहती है और बंद करने के बाद में भी ये पकती रहती है। बस आप इसको बीच बीच में आप हिलाते रहिएगा। आप देख सकते हो रबड़ी की कितनी सारी परत हम साइड से निकाल रहे हैं और यही परत आपकी रबड़ी बनाती है। अब इस तरह से आप मिठाई घर पे इजीली बना सकते हैं। सिर्फ घर में आपके पास में किलो से 1.5 किलो दूध है तो आपके 2 से 3 लोगों के लिए रबड़ी आराम से बन जाएगी। तो हमारी रबड़ी बिल्कुल भी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैं डाल रही हूँ, तो आप इसके लच्छे भी देख सकते हो। आप इसे इस तरह से सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और केसर और पिस्ता की जो खुशबू होगी वो आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है और घर में भी बहुत अच्छी महक आएगी। अब चूल्हे का स्मोकी फ्लेवर होगा और दूध का स्वाद होगा तो रबड़ी तो मस्त बननी ही है। आप देख सकते हो। अगर आप मेरी रेसिपी को इस तरह से ट्राई करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा आप कमेंट लिखिएगा इस रबड़ी के लिए और होली पे आप इस रबड़ी को बना के खूब इंजॉय कीजिएगा। और इस तरह की रेसिपी आप जब बनाएंगे घर में तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। एक अच्छा सा माहौल बन जाता है। अब त्योहार होंगे और इस तरह की मिठाई घर पे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मार्केट से बिल्कुल भी आपको कोई मिलावट वाली रेसिपी लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे इजीली घर पे खिला सकते हैं बच्चों को। तो इस तरह से आप इसी तरह के बाउल में सर्व कर दीजिए। छोटे छोटे बाउल होंगे और 2 चम्मच से ही वो जो मिठास भर के आएगी मुंह में, वो बहुत अच्छी लगेगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाइप करना बहुत भूलिएगा और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी।